Okay, students, our today's topic is background to language teaching and teaching methodology. तो जो लैंग्वेज टीचिंग है स्पेशली रिलेटेड टू इंग्लिश, वो मेथडोलॉजी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। हाउ पीपल लर्न फर्स्ट लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो लैंग्वेज नंबर 1 है वो आप कैसे सीखते हैं। लैंग्वेज नंबर 1 वो होती है जो पैदा होने के बाद आप लोग सबसे पहले लैंग्वेज सीखते हैं। इट कैन बी पंजाबी, इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी फ्रेंच, इट कैन बी पर्शियन, इट कैन बी इंग्लिश, कोई भी हो सकती है। सो देर आर टू टाइप्स, वन इज एक्विजिशन एंड वन इज लर्निंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग? एक्विजिशन मीन इट इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। मतलब एक्विजिशन जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जानबूझ के जो है वो हम नहीं सीखते, बल्कि हमें जो है वो पता भी नहीं होता कि हम सीख रहे हैं इसको। तो एक्विजिशन जो है इसका हमें ये अंदाज़ा नहीं होता और हमारा कोई जो है वो ये जस्ट एक्वायर हो जाती है खुद ब खुद। मतलब आप एक माहौल में रहते हैं, एक बच्चा है, उसकी माँ है वो फारसी बोलती है, उसका बाप जो है वो इंग्लिश बोलता है, तो कंटिन्यूसली व्हेन ही विल लिसन टू देम ही विल एक्वायर बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस। इसी तरह अगर एक बच्चा है वो पंजाब में पैदा हुआ है, उसे आप इटली ले जाएं तो वो इटालियन बोलना शुरू कर देगा। तो वो उसने कैसे किया होगा? मतलब अगर आप उसको ना भी सिखाएं तो फिर भी, तो ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। दो चीजें हैं, एक्विजिशन एक्वायर करना और लर्निंग सीखना। एक्वायर कैसे करते हैं कि आप एनवायरनमेंट में हैं और आपको ये पता चल गया है, तो इसे कहते हैं एक्विजिशन। लर्निंग आप क्लासेस लेते हैं, एक कॉन्शियस प्रोसेस है, आप जाके सीखते हो इसको। अब चिल्ड्रन आर मोर एफिशिएंट। अब ये जो एक्विजिशन मेथड है इसमें बच्चे जो हैं ये बड़े एफिशिएंट होते हैं। मतलब अगर बच्चों के सामने आप जो भी लैंग्वेज बोलेंगे वो फटाफट सीख लेंगे। दे गेट सच अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब टीनेजर एंड एडल्ट्स आर मोर एफिशिएंट। लर्निंग के अंदर जो है वो टीनेजर 13 से लेके 18 तक जो है ये टीन्स कहलाते हैं, तो ये वहाँ से सीखते हैं और इसमें भी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो लैंग्वेज को सीखने के दो तरीके हैं, फर्स्ट वी कैन एक्वायर इट, सेकंड वी कैन लर्न इट। सो एक्वायरिंग, पंजाबी हमने एक्वायर की है और इंग्लिश हमने लर्न की है, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो हाउ पीपल लर्न सेकंड लैंग्वेजेस। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसे कहते हैं जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटीएम। जीटीएम कैसा मेथड है? ये एक ऐसा मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम एक लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं तो फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा हाउ पीपल लर्न सेकेंड लैंग्वेज, इसका मतलब है कि लोग दूसरी जुबान कैसे सीखते हैं। ये जो तरीकाकार है इसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये हम सब लोग जो हैं वो बचपन से इसके यूज टू हैं, हम यही मेथड से पढ़ कर आए हैं। इसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं कि एक लैंग्वेज की ग्रामर लेके तो क्या करें, उसको यूज करें हम। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखो क्या जी। दूसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में वो खड़ा करके तो वो पहाड़ा पढ़ाते हैं सारों को, एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार। मतलब एक बच्चा पढ़ता है और दूसरा सारे बच्चे उसको रिपीट करते हैं। इसे ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो आपको पता ही है लैंग्वेज, ये एक ऐसी मेथडोलॉजी होती है कि जिसमें एक लफ्ज या ज्यादा सारे लफ्ज, या जैसे मैंने आपको बताया अभी मैथ्स के अंदर जो वो रटा लगवाते हैं ऊंची ऊंची, ये ड्रिल्स होती हैं। ड्रिल मतलब एक्सरसाइजेज दी जाती हैं इस मेथड में, इसे ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। तीसरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है
कि स्टूडेंट जो है बोल के लिख के उनको कोई काम दिया जाए तो वहाँ से वो सीख लेते हैं, तो इसको हम कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। उसके बाद अगला अगला है टास्क बेस्ड लर्निंग, TBL। मतलब हम एक टास्क देंगे उनको, स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ टास्क, उनको एक काम दिया जाएगा, वो कोई भी काम हो सकता है। उनको ये कहा जा सकता है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप आर्टिकल लिखें, आप ऐसे लिखें, आप डायरी लिखें जाके, लेकिन उनको साथ साथ क्या किया जाएगा, मटेरियल भी दिया जाएगा। बच्चे खुद ही सारा कुछ करेंगे, टीचर सिर्फ उनको असिस्ट करेगा। तो इसे कहते हैं टास्क बेस्ड लर्निंग। मतलब उनको कोई टास्क दे के, कोई काम दे के उनसे कुछ ना कुछ लिखवाना, उनको कुछ सिखाना, ये सारी चीजें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बच्चे को नाउन सिखाते हैं और बाद में कहते हैं जाओ ये फिल इन द ब्लैंक्स में जहां जहां नाउन लगना है लगा के लाओ। तो 4 मेथड है बच्चे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें ट्रांसलेशन की जाती है दूसरी लैंग्वेज में। ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसमें रटा लगवाया जाता है और ड्रिल्स दी जाती हैं। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच है, जिसमें बच्चे जो है वो बोल के लिख के जो है वो एक दूसरे को खतो किताबत से जो है वो क्या करते हैं, स्पीचेस से जो है वो क्या करते हैं कि सीखते हैं। फिर टास्क बेस्ड है कि बच्चों को काम दिया जाता है। ये होमवर्क का कॉन्सेप्ट टास्क से ही निकला था। नेक्स्ट चलते हैं जी। स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स, कहता है कि वाई डू लर्नर्स मेक मिस्टेक। अब एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू स्टूडेंट्स मेक। डू मिस्टेक्स मैटर, ये 3 चीजें कि गलतियां क्यों होती हैं, गलतियां किस किस्म की होती हैं और क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है। सबसे पहले जी ओवर जनरलाइजेशन, स्टूडेंट्स यूज द रूल टू वाइडली। मतलब बहुत ज्यादा ही किसी चीज का इस्तेमाल कर देना। तीसरा है इंटरफेरेंस एरर, स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज देयर फिर्स्ट लैंग्वेज नॉलेज टू स्पीक द न्यू लैंग्वेज। उनके फर्स्ट लैंग्वेज, उनका पास जो जो पंजाबी या उर्दू नॉलेज होता है वो उसको जहन में रख के इंग्लिश जो है वो बोलना शुरू करते हैं, इस वजह से गलतियां हैं। अब इसमें भी 2 किस्म की गलतियां, एक स्लिप्स हैं और एक एरर्स हैं। स्लिप्स क्या हैं कि मतलब हम बोलते बोलते या लिखते लिखते गलती से बेदहानी से कुछ लिख जाते हैं। और एरर क्या है कि अब आप ये वो गलती है। स्लिप्स और एरर्स में डिफरेंस ये है कि स्लिप्स में आप कुछ गलत बोल जाते हैं बेदहानी से, और एरर में आप क्या करते हैं, आपको कुछ जिस चीज का पता नहीं होता आप वो कमिट करते हैं, गलती करते हैं। तो अगर आप गलती करते हैं तो ये अच्छा है। शुरू शुरू में शायद फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन बाद में आपकी गलतियां निकाल के आपके काम को एक्यूरेट कर लिया जाता है। उसके बाद लिव, हर एज में जो है वो लर्निंग की जाती है। यंग लर्नर होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, इवन के ओल्ड भी होते हैं। ठीक है जी। और स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग क्या है जी? ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग ये है कि जिसमें स्टूडेंट को सेंटर समझा जाता है और जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही किया जाता है। ठीक है जी। उसमें वो कोई नई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो वेदर एंड हाउ द स्टूडेंट्स लर्न, टीचर पढ़ाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चीज है कि बच्चे कब क्या और कैसे सीख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये क्रिएटिव होता है, रिलेटिव टास्क होते हैं, और टीचर एज अ सपोर्टर होता है, और इसमें ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं दिए जाते। ठीक है जी। उसके बाद लर्नर करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट होती हैं जी, और डिफरेंट किस्म की इंटेलिजेंस होती है। हर बंदे की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं। ये नीड एनालिसिस है, जिसमें ये जनरल लेवल्स दिए जाते हैं A1 से लेके C2 तक। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास। इसी के मुताबिक जितना आपका कोर्स करिकुलम है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जिसको भी डिटेल में देखेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। देन हम देखते हैं लार्ज एंड मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस, बड़ी बड़ी जो क्लासेस होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, उसमें टीचिंग मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस भी होती हैं, टीचिंग लार्ज क्लासेस भी होती हैं, ये आगे आ जाता है। मोटिवेशन वगैरह चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये बेसिक जो है मकसद ये है इसका। अभी हमने बैकग्राउंड की को नहीं देखा, अब हम बैकग्राउंड को देखेंगे इसके।